हेलो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि कोई कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगा है। कोई किसी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा हंस रहा है, तो कोई ज़रा सी बात पर बहुत ज़्यादा रोने लगा है, कोई बहुत ज़्यादा ही उदास रहने लगा है, कोई बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है, तो कोई बहुत ज़्यादा ही चुप रहने लगा है। कोई बच्चा माँ को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कोई कुछ ज़्यादा ही सो रहा है, कोई कुछ ज़्यादा ही जाग रहा है। तो ऐसी बातों पर हमारा क्या रिएक्शन होता है? लगता है पागल हो गया है क्या, बेसिर पैर की बातें करता रहता है या करती रहती है, लगता है दिमाग ख़राब हो गया है। आपके इसी तरह के रिएक्शन के बारे में मैं एक्चुअली आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं ना दूसरों के व्यवहार में, ये उनकी पर्सनैलिटी का या उनके नेचर का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह का मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो किसी वजह से उनको हो गया है। कुछ लोगों को जन्मजात भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को बाद में परिस्थितियों की वजह से, किसी मेंटल प्रेशर के कारण, किसी दुर्घटना के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये जो कुछ ज़्यादा है, इस पर हमको अपने रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं होते। हम ऐसी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि हम ज़्यादा इन बीमारियों के बारे में जानते नहीं हैं। आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे: ADHD, OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिस्टर्बेंस, स्किज़ोफ्रेनिया, एनोरेक्सिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से लोगों को, और खुद ये उनके लिए एक पीड़ादायक बात होती है। तो अगर हमारा रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, मतलब हम तो सामान्य हैं ना, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जो नहीं है सामान्य, जो खुद जिनकी दिमागी हालत खुद उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अगर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो समझ में आता है। पर आप अगर नॉर्मल हैं और उनके साथ आप भी पलट कर वैसा ही व्यवहार करेंगे तो ये बात तो गलत है। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है कि क्या नॉर्मल है और क्या एक समस्या बनती जा रही है। क्या होता है, कभी ये हम सबके साथ होता है कि हम किसी बात पर अचानक से कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं। कभी हम भी चिल्ला देते हैं किसी बात पर बहुत ज़ोर से, कभी हम भी किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसी बातें अगर थोड़े समय के लिए हो रही हैं तो ठीक है। किसी बात के साथ ही अगर ऐसा रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसी बातें बहुत लंबे समय तक खिंच रही हैं, 1 महीने, 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 महीने तक या उससे भी ज़्यादा, तो फिर हमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। पर होता क्या है, सबसे पहले तो जिसे ये समस्या है या फिर परिवार के लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि उन्हें इस तरह की कोई समस्या भी है, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि पागलपन का इलाज हो रहा है, तो लोग पागल कहेंगे। वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम आएगी, नौकरी छूटने का डर रहेगा, फ्रेंड्स के और हमारे फैमिली मेम्बर्स के या फिर रिलेटिव्स के दूर हो जाने का डर रहेगा। तो इस वजह से, इस डर की वजह से लोग इलाज जल्दी नहीं कराते। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, लोग अंधविश्वासों में ज़्यादा घिरे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऊपरी हवा है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, किसी की छाया पड़ गई है, कोई भूत प्रेत का साया है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है। जबकि हमारे पास आज इतने सारे साधन हैं कि हम हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाकर इसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकती है, तो इसकी बहुत ज़रूरत भी है। तो ये सब वजह है जिसके कारण ना लोग जल्दी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहते नहीं हैं और जल्दी इलाज शुरू नहीं हो पाता। कई बार इतनी ज़्यादा देर हो जाती है कि बात हमारे हाथ से निकल जाती है और हमें इसके बहुत भयावह परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसा कुछ एबनॉर्मल आप किसी में नोटिस करें तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएं, या अगर खुद आपको ऐसा अपने आप में फ़ील हो रहा है कि आपको कुछ समस्या हो रही है तो उसके बारे में आपको किसी से बात करने में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। जैसे हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में हमें कोई समस्या हो जाती है, वैसे ही कुछ हार्मोन्स की वजह से हमारे दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक तरह की बीमारी है। जैसे हम सर्दी ज़ुकाम का इलाज करते हैं, उसी तरह ये भी एक बीमारी है जिसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी सही समय पर। बहुत ज़्यादा देर करने से
बीमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अंधविश्वासों में ना पड़ें और डॉक्टर के पास सही समय पर जाएं। पर ठीक है, आप डॉक्टर के पास भी चले गए, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया, पर उससे भी बड़ी भूमिका परिवार के लोगों की है। जो लोग साथ में हैं, माता पिता, भाई बहन या दोस्त या हर कोई इंसान जो उनके संपर्क में आ रहा है, उसकी एक बड़ी भूमिका है इस तरह के लोगों के ट्रीटमेंट में। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर की दवाइयों से कोई असर नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, आपको उस इंसान के प्रति अपने प्यार को, अपने विश्वास को दिखा के और जमा कर रखना पड़ेगा। आपको उन्हें ये फील नहीं कराना है कि वो पागल हो गए हैं या उनको ऐसी कोई समस्या हो गई तो उस वजह से वो उस परिवार पर बोझ बन गए, या आपको बाहर दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये सब चीज़ें आपको उनके सामने नहीं बोलना, ना ही आपको ऐसा फील करना है। सबसे पहले तो आप एक इंसान हैं, दूसरा आप उनसे किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने प्यार और विश्वास से उनको इस तरह की समस्याओं से बाहर लाने के लिए कोशिश करें और थोड़ा जल्दी कोशिश करें, बात के बिगड़ने से पहले। तो आप उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर के लोग उनके सामने किसी तरह की नेगेटिव बातें ना करें। घर की समस्याओं को भी आप उनके सामने ज़्यादा डिस्कस मत करिए, जिससे वो उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं या खुद को और ज़्यादा परेशान महसूस करने लगें। क्योंकि खुद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो कई बार बोल करके भी नहीं बता पाते, ऐसी ऐसी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। तो हमारा काम है इस वक्त धैर्य बनाए रखना, प्यार और विश्वास बनाए रखना। आप अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उन्हें बोझ मानकर, डरा धमका कर, मार पीट कर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, और आपके धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे लोग ना परिवार के ही लोगों को अपना सुरक्षा कवच समझते हैं। अगर माता पिता ने इस वक्त साथ छोड़ दिया किसी वजह से, या उनके साथ अगर बुरा व्यवहार किया भाई बहनों ने या किसी भी मेंबर ने या फिर दोस्तों ने, तो वो खुद को ना खुद ही बोझ समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में उनकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाने के पहले कुछ लोगों से बात की है, कुछ जानकारी इकट्ठी की है, उस आधार पर मैं बात कह रही हूँ कि ऐसा होता है। लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे लोगों को दवाइयाँ देकर सुला करके भी रखते हैं कि उनसे चीज़ें हैंडल नहीं होती। अब ऐसे लोगों को वो कैसे कंट्रोल करें, तो दवाइयाँ खिलाकर सुला देते हैं। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि जब भी किसी को इस तरह की कोई परेशानी होती है, वो अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहता है कि उसकी बातों को लोग समझें। तो इस वक्त अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे या उन्हें बोझ समझकर उन्हें अलग रखेंगे अपने से, तो उनकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ऐसा ना करें, घर का माहौल अच्छा बनाए रखें और जितना ज़्यादा हो सके डॉक्टर के साथ उनके इलाज में सहयोग करें। थैंक यू।